नई संगत को नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने गुरु जी को देखा नहीं और वो उनको परमात्मा का रूप मानते हैं, और हम गुरु जी के साथ गोदे के गोदा मिला के बैठे रहे और हमने गुरु जी को भगवान नहीं समझा। तो मेरी जर्नी 99 में गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई अक्टूबर में। तो फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी के पास गई मत्था टेकने, तो उन्होंने उसने येलो चोला पहना हुआ था, मत्था टेका। मैं तो हैरान ही होगी कि ये कैसे गुरु है कि इतनी रॉयल ड्रेस। और मैंने अपने उसके जैसे एंटर किया एम्पायर स्टेट में, राइट हैंड साइड पे एल के अडवाणी जी, देवीलाल जी और उस दिन अरुण शौरी जी बैठे थे। तो मैं खुद पार्लियामेंट में जॉब करती थी, लोकसभा में इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डील करती थी। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सत्संग अटेंड किया पहली बार हमने। तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी, मैं तब गुजरात डील करती थी, सैलरी बनाती थी, तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी मेरे पास आए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई उनसे कि सर आप वहां क्या करने जाते हो। फिर उसके बाद 1 महीने बाद भी आए, फिर भी मेरी कोई ऐसे गुरु जी ने आवरण डाला हुआ था कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी किसी से पूछने की आप लोग वहां क्या करने जाते हो। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने गुरु जी का मत्था टेका और मुझे पता था कि गुरु जी बात नहीं करते हैं, तो जब किसी को रहम की नजर डालनी होती है तो देख लेते हैं। तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई। राइट हैंड साइड पे मेरी बेटी थी, गुरु जी सामने बैठे हुए थे दीवार के साथ। मैंने जैसे ही मत्था टेका, मैंने कहा गुरु जी यदि शादी नहीं हो रही। गुरु जी गुस्से में बोले, मैं कोई जोशी है, ऐसा बयान नहीं हो रहा, जा बह जाओ होते जाके। मैंने कहा कैसे। गुरु जी ने मुझे बोला, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। तो जैसे ही मैं मत्था टेक के उठी, जब टाइम आएगा ना तो क्यों कड़े डोले की रोज गड़ियां बदल के आएगी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा गुरु जी ड्राइवर होएगा, जाओ होती जाके बह जा, गुरुओं को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करीदा। तो बैठ गई। संगत जी 99 की बात है ये, और मेरी बेटी की शादी 2002 में हुई है। और उस समय भी 99 में भी उस लड़के का लेटर मेरे पास, मैं एडवर्टाइजमेंट देती तो मेरे पास आया था। मैंने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन मैंने पता नहीं लेटर क्यों संभाल के रखा हुआ था। यानी अब जब भी मतलब कि वो 2002 में उसकी शादी, और जैसा गुरु जी ने कहा था कि क्योरे खड़े डोले की गड्डियां बदल के आई, उससे ज्यादा ही उसको घर मिला। यार पंजाबी गुप्ता उनका बॉल बीरिंग का बिजनेस है, और गुरु जी की कही बात बिल्कुल एकदम सच है। और सेकंड सत्संग मैं आपको अपना बताऊंगी जो मेरा गुरु जी के साथ आई टू आई हुआ। 10 दिसंबर 1999 में सरदारों के फार्म हाउस में सत्संग था गुरु जी का, और वहां पे कोई उस दिन भजन नहीं चला, कोई गुरबाणी नहीं हुई, सिर्फ पंजाबी गाने। चंडीगढ़ से पार्टी आई हुई थी जागो की। मैंने जुआन को बोला, मैंने कहा कि ये क्या, लेकिन सत्संग है ये गुरु जी की, ये तो बड़ी ऐश हुई है यहाँ पे। तो गुरु जी बिल्कुल चेयर पे बैठे, हम उनके आसपास बैठे हुए सारे, बहुत नजदीकी से गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। और जब भी गुरु जी ने प्रसाद देना, उन्होंने एक हाथ से देना, हमारे दोनों हाथ भर जाने, प्रसाद खाना, बाहर जाके हाथ धो के आना, फिर गुरु जी के यहाँ बैठ जाना। तो उसे जिन सरदारों के फार्म हाउस में वो लेकिन गुरु जी ने एंटर किया, तो पूरे रास्ते में गुलाब के फूलों की चद्दर बिछी हुई थी। तो मैं भी इतनी ज्यादा नोन नहीं थी गुरु जी की, इनकी कृपा की। तो मैंने कहा क्या है, इतनी फूलों की चद्दर बिछा के इन्होंने रखी हुई है। गुरु जी ने बोले कि फूलों की वेस्टेज ही है ना। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ, उसमें गुरु जी रॉयल ब्लू चोले में थे और व्हाइट सिल्वर का काम किया हुआ था। मुझे बिल्कुल एक एक सीन याद है। और गुरु जी चल रहे हैं और गुरु जी के पैर जमीन से ऊपर है। तो देख के मैं तो एकदम स्टंट रह गई, फिर भी नहीं समझी कि ये भगवान है। उसके बाद 4 जनवरी और 4 मार्च 2000 में शिवरात्रि थी। बड़े मंदिर में गए, पहली शिवरात्रि थी शायद 2000 में। मैं, दुआ अंकल और मेरी भाभी, हम तीनों लेफ्ट हैंड साइड में बैठे। गुरु जी आए, अपनी गद्दी पे बैठे, तो एकदम गुरु जी का कम्प्लेक्शन तो सबको पता ही है कि मक्खन की तरह गोरे थे। एकदम आते ही वो गर्दन से नीलकंठ रूप हो गए। मैं तो एकदम सोच में पड़ी। मैंने कहा ब्रदर को बोला, काकी काकी ये क्या, ये तो गुरु जी नीले हो गए हैं बिल्कुल एकदम। कहते तेरे को पता नहीं है शिव जी का अवतार है। कहा अच्छा। और अंकल वो रूप, मैंने उनका नीलकंठ रूप देखा, और उसके बाद मैं 10 साल तक मंदिर में नहीं जा पाई। 2000 से लेके 2010 तक मेरा गुरु जी से कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन उसकी ब्लेसिंग साथ, उसका वजह ये कि मैं एक आशुतोष महाराज जी का नए नए आए थे, हमने वहां जाना शुरू किया। उनकी भी ब्लेसिंग्स ठीक है ना, वही भी शुरू हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार तो शिवरात्रि के बाद जब नीलकंठ का रूप जब मैंने उनको देखा, तो 2000
से लेके 2010 तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं और मैं आशुतोष महाराज जी का ज्ञान लिया, मेरी पूरी फैमिली ने उनका ज्ञान लिया, हम लोग वहीं जाते रहे। फिर एक बार कृपा हुई कि मेरी छोटी बेटी थी, IBM में इंजीनियर थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये दुआ अंकल का बेटा विकी USA में रहता है, तो उसने मुझे फोन करना कहना कि बुआ आप गुरु जी के मंदिर क्यों नहीं जाते? मैं कहा जाएंगे, गुड़गामा कैसे जाऊं? तो कहते नहीं पापा उधर से आ जाएंगे गुड़गामा से, आप यहाँ से चले जाओ और मतलब कि गुड़िया भी वहीं से आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा जाऊंगी। एक मंडे गुजर गया, दूसरे मंडे फिर विकी का फोन आया, बुआ आप गए कि मंदिर नहीं गए? मैंने कहा नहीं बेटे मैं नहीं जा पाई, मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, मैं रानीबाग रहती थी। तो तीसरे सोमवार फिर आया, बुआ आप गए नहीं मंदिर? मैंने कहा नहीं। तो उसी दिन तीसरे सोमवार शाम को ही मेरी बेटी के लिए लड़का हम देख रहे थे USA का, मेरी बेटी का सगाई फाइनल हो गई गुरु जी की ब्लेसिंग से, जस्ट बात करने से। तो उसके बाद मतलब कि फिर मैं गुरु जी के जाना शुरू है 2010 में। फिर उसकी अमेरिका में सगाई हुई थी, तो मैं 2008 में रिटायर हुई थी लोकसभा से एज अंडर सेक्रेटरी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु जी के मंदिर में हम लोग बैठे थे, बहुत रश हो गया, तो धीरे करते 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 बिल्कुल गुरु जी के साथ गोडे का गोडा मिल गया। तो गुरु जी मेरे को कहते हैं बढ़िया ही तू पार्लियामेंट मेरे मोढे के ऊपर ना थप्पी मार के, ऐसे सामने फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। मैं कहा हाँ गुरु जी बाला साहब विखे पाटिल, तो तू किवें जाणदी है इन्हू? मैं कहा गुरु जी शामी तुहाडे कोल आंदे ने तो सवेरे मेरे को आंदे ने, इन्हां दी सैलरी मैं बढ़ानी है। पर मैं ये बड़ी हैरान थी कि गुरु जी को ये कैसे पता कि मैं पार्लियामेंट में जॉब करती हूँ। अच्छा ते फिर तू ते आनदाता हो या इन्हां दी? मैं कहा नहीं गुरु जी आनदाता जो तुसी हैगे। एक ये मेरा अपना सत्संग। उसके बाद एक बार मैं 2010 में जब मैं पासपोर्ट बनवाया, मेरी बेटी की सगाई हुई USA में, तो मेरी एक फ्रेंड ट्रेवल एजेंट के पास काम करती थी। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं कहा सुन मेरा भी वीजा लगवा दे। कहती हाँ ले आ। मैंने उसको पासपोर्ट दिया, मेरा वीजा लग गया, और मेरी बेटी की शादी जुलाई में हो गई 2010 में। तो अक्टूबर में क्या हुआ, दुआ अंकल की वाइफ और वो दोनों USA गए, तो ये सत्संग यहाँ पे करते थे, अपना मंदिर बनाया हुआ था, तो इन्होंने कहा हम सत्संग बंद करके जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं रहने दो, आप बंद मत करो, मैं ही रानीबाग से आकर के सत्संग को चालू रखूंगी, आप मंदिर बंद मत करके जाओ। तो इन्होंने 6 वीरवार जो था मैं रानीबाग से रजिंद्र नगर आती रही, और सत्संग 10-15 लोग होते थे, ज्यादा लोग होते नहीं थे, खुद ही लंगर बनाते थे करते थे। तो मेरा बेटा मुझे में बॉम्बे रहता था, तो मैं बॉम्बे कैंसिल टिकट करा करके यहाँ सत्संग की सेवा में लग गई। तो जैसे ही 6 वीरवार के बाद सत्संग 6 वीरवार हुए और 7वें वीरवार ये लोग वापस आए USA से। तो मैंने कहा चलो, फिर 7वें वीरवार मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मी अब आप बॉम्बे मत आना, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहता हमने USA जा रहे हैं। मैंने कहा USA जा रहे हैं? कहता हाँ। तो जो दो आंटी अटैची लेके USA से वापस आई थी, वही अटैची मैंने कैरी करके हम लोग USA पहुंचे 16 जुलाई को। जैसे मैं USA पहुंची तो वहां पे सामान तो अपने आप ही लेके जाना होता था। ट्रॉली को मैं रूम के अंदर लेके गई, सामने जैसे मैंने ट्रॉली को आगे पीछे किया तो दरवाजे के ऊपर मुझे ओम नजर आया। अच्छा, जैसे फिर दोबारा मैं ट्रॉली को पीछे करके आगे करती हूँ तो एक ओंकार नजर आया दरवाजे के ऊपर। मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा कि ये यहाँ पे कोई इंडियन लड़का रह के गया होगा, तभी इसके ऊपर ओम और एक ओंकार मुझे नजर आ रहा है, उसने स्टिकर लगाया होगा। तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला, देखा कोई ओम का वो नहीं था, कोई एक ओंकार नहीं था, वो सिर्फ एक कुंडी थी, और मुझे गुरुजी ने वहां दर्शन दिए थे। और जैसे ही अंदर घुसे तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे इस बार तो हम तवा नहीं लेके आए, रोटी कैसे बनाएंगे? इमीडिएटली ये बॉय केम और नॉन स्टिक फ्राई पैन लेके आए। मैडम दिस इज फॉर यू। मैंने कहा जस्ट आई एंटर्ड, आई एम नॉट आस्क एनीबॉडी, ये आप कहाँ से लेके आ गए? कहते somebody, some lady housekeeper has sent it to you। फिर उसके बाद हम 27 अगस्त तक वहां पे रहे, 28 अगस्त को हमें वापस आना था, और मेरे बेटे की टिकट 28 की कंपनी वालों ने करा दी, मेरी 27 की थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि वहां पे सुनामी आना था, तो अब सब लोग जो है घर में अपना स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं खाने का, और हम खाली कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि चलो मम्मी मैं अपनी टिकट कैंसिल कराता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कराऊंगा तो मेरे को पैसा देने पड़ेगा, अगर मैं अपनी कराऊंगा तो कंपनी पे करेगी। उसने अपनी टिकट भी 27 अगस्त की कर दी और 28 को हुड़ी के नाने। और संगत जी उस दिन 5 बजे हम घर से निकले USA से। हमारी फ्लाइट के बाद कोई फ्लाइट नहीं हो गई, और हम लोग 15 घंटे में चेंज ओवर फ्लाइट करके इंडिया पहुंच गए। और नेक्स्ट डे हुरिकेन आया और सबके फोन आए कि आप लोग अच्छा हुआ चले गए, यहाँ तो सारा लाइफ वगैरह डिस्कनेक्ट हो गई, खाने को कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके।
तो ये गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी पल पल आपके साथ होते हैं अगर आपका अनकंडीशनल लव जो है गुरु जी के साथ है। और अभी भी आज भी मैंने 24 घंटे पहले बोला कि मैं कैसे सत्संग कर सकती हूँ, और अंकल का फोन आ गया दुआ अंकल के लिए, और सत्संग मैं कर ली। जय गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग। आप गुरु जी को अगर मन से याद भी करते हैं तो गुरु जी आपका मोटा पकड़ के कहते हैं मैं तेरे पास हूँ, मत फिक्र कर, मैं अच्छी ही तू कितने ना जा। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। एक और सत्संग मेरा अपना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया था। तो ऐसे करते करते पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर मैंने कमोडिटी में करना शुरू किया। तो मेरे को 21 मई का दिन था, उस दिन जो चांदी थी 34,000 से 74,000 पे पहुंच गई। और मैं पहले सेल करती थी, बाद में बाय करती थी। मुझे एक रात में ही 5.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। मैं तो गुरु जी के आगे जाके रोई, गुरु जी ये क्या, मेरा तो रिटायरमेंट का पैसा था, मेरे तो कोई हराम की कमाई नहीं थी, आपने क्या कर दिया। रोते रोते गुरु जी कहते हैं तू मेरे को पूछे तुझे पैसा लगा रही थी। गुरु जी ऐसे चल ठीक है। इन द मीन टाइम मेरे बेटे की नमूरा कंपनी में जॉब मिली, और उसको जो बोनस मिलता था वो उसकी सैलरी से ज्यादा होता था। तो उस साल जापान में भी भूचाल आया था, बाढ़ आई थी, तो वहां पे भी उनको बोनस वगैरह नहीं मिलना था। तो बेटे का फोन आया कि इस बार हमें बोनस नहीं मिल रहा मम्मी। मैंने कहा तुम बोनस की बात करते हैं तो मुझे डोनेट करनी चाहिए अपनी सैलरी, वहां पे इतना बुरा हाल है जापान में। इसके एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा उसका फोन आया, मम्मी मुझे ना बोनस मिल रहा है। मैंने कहा कितना, कहता 5,22,000। और मेरी अपनी जो लॉस की फिगर थी वो भी 5,20,000 थी, उससे 2,000 ज्यादा मिला। फिर मेरे मन में लालच आ गया कि ये तो मेरे बेटे का पैसा है, मैंने तो अपना खोया है। तो मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मैं बॉम्बे गई अपने बेटे के साथ, वहां मैंने दोबारा ये शेयर मार्केट के काम शुरू करा। अंकल मैं आपको बताऊं कि मैं बिड लगा के सैर करने जाती थी, आती थी तो मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने 3 महीने के अंदर 5.5 लाख रुपए कमाए। और मैंने गुरु जी को ये कमिट किया था कि गुरु जी अगर आप मेरे को 5.5 लाख रुपए मेरे वापस आ गया ना, तो मैं 1/4 आपकी गोलक में डालूंगी। अच्छा, अब गुरु जी ने तो मुझे दे दिए 5.5 लाख रुपए, अब मेरी बारी आई देने की। और हम इंसान है ना, हम तो उतने लालची हैं कि परमात्मा तो जी भर के देता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी कमाई में से तेरे को दिया है। ये नहीं सोचते कि उसने जो दिया हम उसमें से दे रहे हैं। तो मैं गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे था, तो मैं बैंक गई थी। मैंने कहा नहीं, आज गुरु जी को मैंने लेके वो करती हूँ कि आज मुझे गुरु जी को अपना रिटर्न करना चाहिए। तो मैंने 50,000 का चेक भरा, तो वहां पे गई, सर्वर बंद हो गया। मैंने कहा मेरे को तो आज जाना है गुरु जी को बर्थडे पे अपना वो करना है। तो इन द मीन टाइम वो लड़का आया, तो कहता है आंटी आपको कितनी पेमेंट लेनी है। मैंने कहा मुझे 50,000 लेनी है। कहते नहीं आंटी मैं आपको 25,000 दे सकता हूँ बिना किसी चेक किए। मैंने कहा चलो 25 दे दो, मैं दूसरा चेक भर देती हूँ। उसने मुझे 25,000 दिए, और मैं मंदिर गई गुरु जी की गोलक में डाले, क्योंकि मेरे 1/4 की करनी। फिर सेकंड टाइम भी ऐसे कर लेंगे। थर्ड टाइम में काफी टाइम गुजर गया, शिवरात्रि आई, तो बेटे ने कहा कि मम्मी ये 25,000 पे रख लो, आप मंदिर जा रहे हो, एक पलंग वाला आएगा उसको पेमेंट करनी है। तो गुरु जी, मुझे रास्ते में मेरी फीलिंग आती है कि मैंने तो गुरु जी का डालना है, गुरु जी का मैंने माना हुआ कि मैं 1/4 डालूंगी। तो वो 25,000 जो थे फिर दोबारा मैंने गुरु जी की गोलक में डाले। और अभी भी मतलब आप मेरे उसमें से 75,000 ये 50,000 मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ। गुरु जी पता नहीं मेरे से किस तरीके से करवाएंगे, लॉकडाउन हो गया या कैसे हो गया। ये मेरा अपना ये सत्संग था। फोर्थ ये था सत्संग कि मेरे हस्बैंड पक्के निरंकारी हैं बचपन से। एक दिन मैं उनको सत्संग में ले गई, तो उन्होंने क्या देखा कि बाबा हरदेव सिंह जी की फोटो में गुरु जी नजर आ रहे हैं। तो उस दिन से उन्होंने मंदिर में जाना शुरू किया, और वो वीकली अब 3 डेज लॉकडाउन से पहले सेवा करने जाते हैं, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लेकिन वो उनका निरंकारी उधर वो छूट ही गया एकदम। और उनको जब भी वो जहाँ गुरु जी की फोटो देखते हैं उनको बाबा हरदेव सिंह जी नजर आते हैं, और वो वही सोचते हैं कि यही वो चीज है। इसलिए संगत जी, आप जो पुरानी संगत जिन्होंने गुरु जी को बिल्कुल साक्षात लेके देखा है, उनके मेरे से ज्यादा और लकी क्या होगा कि गोडे से गोडा मिला के मैं उनके साथ बैठी रही। मेरे को उन्होंने हाथ मार के कहा बढ़िया ही तो पार्लियामेंट की नौकरी करने वाली है, देख फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। हम तब भी नहीं समझ पाए, शायद उन्होंने माया का आवरण डाला हुआ था। जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा को अपना रूप दिखाया, फिर उसमें माया का आवरण डाल दे कि अगर मैंने इसको भगवान का रूप दिखा दिया, ये तो मेरी पूजा करेगी, मेरा बचपन ही नहीं वो एंजॉय कर पाएगी। तो उन्होंने माया का आवरण डाल दिया था। शायद गुरु जी ने इसी प्रकार हमारे सबके ऊपर माया का आवरण डाला हुआ था, हम गुरु जी को भगवान नहीं समझ पाए। एक बार मेरे सत्संग थी, जब मैं रानीबाग से जाती थी तो कहती थी गुरु जी आप बड़े दूर बैठे हो, मेरे को 4 घंटे लग जाते हैं आते आते।
तो मैं दुआ अंकल के साथ जाती थी, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो छतरपुर से वो मुझे पिकअप करते थे। तो क्या हुआ कि कैसे करते करते मेरे बेटे की शादी हुई और वो उसने द्वारका मकान ले लिया। फिर मेरा थोड़ा डिस्टेंस दूर हो गया 1 घंटे का। फिर भी मैंने कहा गुरुजी आप बड़ी दूर बैठे हो। फिर गुरुजी ने मुझे 2015 में गुड़गांव शिफ्ट किया और वहीं मैंने अपना मकान खरीद लिया गुड़गांव में। और जिस मकान को मैंने खरीदा उसके ऊपर जैसे ही हमने एंटर किया ओम और त्रिशूल बना हुआ और स्वास्तिक बना हुआ था। तो हम पहले रेंट पे रहे 3 साल, उसके बाद हमने उसी घर को खरीद लिया। और अब गुरुजी मुझे सपने में कई बार कहते हैं हूं तो तुम नेड़े आ गई है, हूं तो तू आना ही छाड़ देता है। तो लेकिन मेरा छूट गया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है 23 दिन वीक वहां पे सेवा करने जाते हैं। घर का कोई भी एक आदमी जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि जिसका एक आदमी भी घर से आता है वो मतलब उस कल्याण करता हूँ सबके। और वाकई गुरुजी ने बहुत कल्याण किया है, हमने गुरुजी को समझा नहीं। और आज हम कई बार रोते भी है रात को उठ के, गुरुजी हम उस वक्त आपको क्यों नहीं समझे। कहते हैं कि गोविंद से तो गुरु मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है आपको। तो कहते हैं कि गोविंद से सच्ची मिलने की चाह ही आपको गुरु से मिलाती है। तो हमारी क्या औकात है, हम तो टमाटर प्याज में नहीं खरीद सकते हैं। उसको बोले कि उसमें भी हम खराब है, तो गुरु कैसे, गुरु हमें चुनता है ना कि हम गुरु को चुनते हैं। और गुरु ही हमारे पास चल के आता है, ना कि हम। ये हमारे किसी कर्मों का फल होता होगा कि गुरु हमें मिलते हैं। तो संगत जी गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं और हमेशा वो अपना दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत। और मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि कई बार लगता है साथ साथ ही चल रहे हैं। तो जय गुरु जी। बाकी ज्यादा मेरी स्पीचिंग पावर ज्यादा नहीं है, जितना मैं सत्संग कर पाई हूँ ये मेरा एक डायरेक्ट कनेक्ट गुरु जी के साथ था और मेरा अपना था। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ छोटा सा और सत्संग है गुरु थोड़ा जी जी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को ना बचपन से जुकाम लगा रहता था, बचपन से ही। मैंने बड़े लेके इलाज किए, जुकाम ठीक नहीं हुआ। तो मैं द्वारका से मैंने बस पकड़ी, 717 नंबर एसी बस थी, मैंने ग्रीन वाली मिस करके एसी बस पकड़ी और मैं अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख के बैठी हुई थी। फ्रंट गेट से एक अंकल आए, बुजुर्ग से, सफेद दाढ़ी और वो पंजाब वाली ड्रेस पहनी हुई, लुंगी और हाथ में दूध का डब्बा उठाया हुआ, और मेरे साथ ही आके बैठ गए। एसी बस थी, बड़े 4-5 पैसेंजर थे और मैं लेडी सीट पे बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं बैठी तो कहते हैं की होया। मैं क्या बाबा जी मैनू ना बड़ा जुकाम लगता है, फिर तू दवाई क्यों नहीं लैंदी। मैं क्या बाबा जी मैनू कोई दवाई असर ही नहीं करती, ते सोनीपत तो मैं एक दवाई मंगानी है तो मैं जा नहीं पा रही हूँ तो लै लोकी पहाड़ा ते चले जाते दवाई लैन, ते तू सोनीपत नहीं जा सकती। मैं क्या हाँ बाबा जी मैं जावांगी। अच्छा तू मेरे को फोन नंबर ले लै, मैनू तू फोन करी, तेन मैं एक दसांगा डॉक्टर। समझ रही हो, मैं नंबर लिख रही हूँ, मैंने 9 नंबर लिखे और 10वां नंबर मैं लिखती हूँ कि वो अंकल उतर गए। जैसे ही उतर गए मैंने उसके बाद सारे डिजिट मिला के फोन नंबर मिलाए, मुझे वो अंकल का नंबर नहीं मिला। और इन द मीन टाइम मैं छतरपुर पहुंची, 2 अंकल आए, उनके साथ मैं मंदिर गई। मंदिर से मैं वापस आई तो मेरा रुमाल महिपालपुर में मुझे ड्रॉप करते थे, मैंने द्वारका जाना होता था, तो मेरा रुमाल ही गिर गया। मैंने कहा ले स्यापा। और मेरा मैं तो रुमाल के बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तो कॉटन की चादरें फाड़ फाड़ के रुमाल बनाती थी, इतना मेरे को जुकाम होता था। मैंने सामने विशाल वाले से रुमाल खरीदा, वहां से बस पकड़ी और मैं उतरी। और मैं सुबह ऐसे ही उठी, मुझे उठते ही ना कम से कम 15-20 लेकिन 50 तक छींके आ जाती थी। मैं सुबह उठी, मेरे को छींक ही ना आई। बच्चे कहे मम्मी आज क्या हो गया, आज आपने क्या दवाई खाई है कि आज आपको छींक ही नहीं आ रही। अंकल जी आज 5 साल हो गए। उसके बाद मैंने बड़ा रुमाल कभी पकड़ा ही नहीं। और बताइए वो कौन से अंकल थे, कौन आए, क्या आए, फिर क्या उन्होंने ये कहा कि सोनीपत से दवाई तो ले आना। और उस दिन के बाद मैं बाय कोरियर वो दवाई मंगा लेती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है तो एक आध ढक्कन पी के तो मेरा वो जुकाम जो है, लेकिन मुझे आज तक वैसा जुकाम नहीं लगा जो कि लेकिन मुझे बचपन से लगा आता था। और वो मुझे अंकल कभी नजर ही नहीं आए। और वाकई उन्होंने उस लहजे में बोला की होया ते फिर दवाई क्यों नहीं लांदी तू है, लोग पहाड़ा से चले जाते हैं, जिस तरह के गुरु जी पंजाबी में बोलते थे, बिल्कुल उसी लहजे में उन्होंने मेरे से बोला। तो संगत जी साक्षात गुरु जी कल युग के परमात्मा हैं और उनसे अनकंडीशनल लव आप बनाइए। मैं तो कोई घर में ना सत्संग करा पाई हूँ आज तक, और शिव पुराण ग्रुप की मेंबर हूँ, ना मैं कभी शिव पुराण करा पाई हूँ। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मुझे थोड़ा बड़ा झिझक भी होता है कि मैं इतना अरेंजमेंट कैसे करूंगी, कैसे दरबार बनाऊंगी, कोई बच्चा मानता है नहीं, मैं कैसे करूंगी। अब लॉकडाउन में पीछे क्या हुआ कि हमारी गुड़गांव में रहती हूँ सोसाइटी में, हमारे जो गार्ड्स थे 50 गार्ड्स सोसाइटी में ही रहते थे।
तो बेटे ने कहा कि मम्मी आपकी संगत वाले चपाती प्रसाद बना दिया करेंगे, आप वैसे लंगर करते रहते हो, सब लोग तो बना के ले जाते हो, तो आपके अब संगत बना देगी। मैं कहा बेटा एक दिन की तो बात है नहीं, मेड्स आ नहीं रही है, तो एक गुरु जी का सत्संग बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, वो लेकिन लोगों के घरों में देके जाते हैं जिनके यहाँ सत्संग होता है, मैं उनको फोन करती हूँ। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ आंटी मेरा तो आजकल बिल्कुल काम ही बंद हो गया, तो अगर आप ये सेवा मेरे को दे देंगे तो मैं वहां बना के दे जाया करूंगा। और वो ओल्ड गुड़गांव में रहती है। तो बात करी तो वो हमारे जो इंचार्ज थे उनको मैंने कहा, तो कहने लगा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा अभी 50 लोग हैं, 200 रोटियां और एक सब्जी और सलाद आप दे जाना। तो कहा हाँ अंकल मैं दे जाऊंगा। तो उन्होंने मतलब कि 3 महीने लॉकडाउन में उन अंकल ने ये सेवा करी। और उसके बीच में एक दिन मैंने कहा गुरु जी मैं सत्संग कभी करा नहीं पाई, तो आज इससे 50 जो गार्ड्स हैं इनका मैं ही लंगर कर देती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आज सिंह साहब को बोल कि आज का लंगर मेरी तरफ से। वो जो लंगर बना के लाते थे उन्होंने कहा ठीक है आंटी, जो आपने भोग, वो भी घर से भोग लगा के लाते थे, गुरु जी को मानते हैं। तो गुरु आंटी मैं आपको एक अलग से पहले गुरु जी का लंगर दे जाऊंगा, आप भोग लगा देना, उसके बाद आप मिक्स करके गार्ड्स को बांट देना। उन्होंने वैसे ही किया, अलग से बड़े सुंदर तरीके से पैक करके वो ले आए, मैंने भोग लगाया और वो लेके सब गार्ड्स ने खाया। और मैं उस दिन इतना रोई, मैंने कहा गुरु जी मैं कभी सोच ही नहीं पाती थी कि मैं आपका दरबार नहीं, आपने क्या कराया आज मेरे से, ना मैंने दरबार सजाया, ना मैंने किसी को बुलाया, और आपने मेरे से लंगर करा दिया। अंकल वो उस दिन के बाद लेकिन 10-11 लोगों ने स्पॉन्सर किया कि आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से 11 लोगों ने उस लंगर को स्पॉन्सर किया। और वो जो लंगर बना के लाते थे और उनकी भी रोजी रोटी गुरु जी ने चलाई रखी। तो उसने मेरे को फोन किया, आंटी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा गुरु जी का शुक्रगुजार करिए जिन्होंने आपको 3 महीने लगातार लेकिन लंगर बना के अब लाते रहे। और मैंने 2 बार गुरु जी ने मेरे से ये सेवा कराई। और आप ये सोचिए कि कैसे कराई, जो कभी दरबार में सजाती, जो कभी मतलब कि किसी वो मैं कर नहीं पाती, गुरु जी मैं नहीं कर पाती, मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मैं ये इतना बड़ा काम कैसे करूंगी। और गुरु जी ने मेरे से बिना दरबार सजाए, बिना और करे ये सेवा दी। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, हमेशा हमारे साथ रहना। और ये कोरोना की बीमारी सबके ऊपर से आप कृपा करो, सबको ये कोरोना की अंतोष्टि करो ताकि हम सब लोग दोबारा मंदिर जाएं, दोबारा संगत से मिलें, दोबारा गुरु जी के दर्शन करें। लेकिन पर गुरु जी हमेशा ही हमारे साथ है, हम गुरु जी से दूर नहीं है। वो कहता है ना कि 4 चफेरे कानू टकरा मार दें, जीतियां हुई बाजी कानू हार दें, देख सोना गुरु तेरे हर मन विच वसदा, देख तेरिया करतूतां हसदा, घर गवाची चीज ढंडोरा शहर विच। ਅਸੀਂ बाहर ढूंढने गुरु जी ने, पर गुरु जी साढ़े मन के अंदर बैठे हुए हैं संगत जी। ये बिल्कुल ट्रूथ है और ये हमेशा रहेगा और हमेशा होगा। जय गुरु जी। अंकल मैंने सत्संग कर पाई, ये गुरु जी की कृपा ही है, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतना बोल पाती, जो उसकी कृपा से ही हो पाया है। कर कृपा गुण तेरे गाँव। जय गुरु जी।